Assalamu alaikum all students. I am your previous teacher Miss Umme Habiba. Today we will start our return work. आज हम अपना काम करेंगे कॉपी में. As you know that because of COVID and lockdown we have started online classes. Along with that you need to do your return work. Online classes के साथ साथ आपको अपना return work भी करना होगा. So let's get started. For that you need to open your book. Chapter number 1, that is the nervous system. Now open page number 11. Here recall questions are given. For that see your page number 11. Question number 1 is define sensitivity. Sensitivity क्या है इसके बारे में आपको बताना है. Now take out your registers and mention your name here, class, section and subject. After that make first term as you can see here. Now make title page. जैसे कि मैंने बनाया है आप देख सकते हैं. टॉपिक लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर लिखेंगे, इस तरह के कॉलम्स बनाएंगे. अब आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे. रिकॉल क्वेश्चन पेज नंबर 11 पर थे. इस तरीके से हेडिंग लगाएंगे, रिकॉल क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लिख देंगे. डिफाइन सेंसिटिविटी, इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 2 पर. बुक का पेज नंबर 2 ओपन कीजिए. पेज नंबर 2 आपने ओपन कर लिया. आप देखें सेंसिटिविटी की हेडिंग्स यहाँ पे दिख रही है. ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ से यहाँ तक, एनिमल्स तक. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब क्या है. व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स. आप क्या समझते हैं. एग्जाम इसके आपको डेफिनेशन बतानी है. आप क्या समझ में आता है इन तीनों के बारे में आपको ये लिखना है. जैसे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में आपको लिखना है क्या है, वॉलेंट्री क्या है और इनवॉलेंट्री क्या है. इस तरीके से आप हेडिंग लगाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन की. पेज नंबर 6 खोलेंगे, इस पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है, लिख लेंगे. पेज नंबर 6 खोल लिया है. अब आप इसमें देखिए ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन. अब आपको पूरा इसके बारे में लिख लेना है. ठीक है. अब देखिए दूसरी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, वॉलेंट्री एक्शन की और इनवॉलेंट्री एक्शन की. इस तरीके से हेडिंग लगा लेंगे और फिर पेज नंबर 8 बुक का ओपन करेंगे. पेज नंबर 8 मैंने ओपन कर लिया है बुक का. अब आप देखें इस पे ये दी हुई है, गिवन है वॉलेंट्री एक्शन की और इनवॉलेंट्री एक्शन की. ये पूरे आप दोनों पैराज लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन. आपको इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन बताना है नर्वस सिस्टम का, जिसका आंसर पेज नंबर 3 पर गिवन है. बुक का पेज नंबर 3 मैंने ओपन कर लिया है. अब आप देख सकते हैं इस पर फर्स्ट हेडिंग लगी हुई है द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख लेंगे और ये डायग्राम इसके साथ बना लेंगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन. क्या फ़र्क है दोनों में, मोटर न्यूरॉन में, सेंसरी न्यूरॉन में, ये आपको बताना है. इसका आंसर आपकी बुक में गिवन नहीं है, ये आपको खुद से लिखना होगा. अगेन ये क्वेश्चन आपसे 2 दफ़ा आपकी बुक में पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे तो यही बोल रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही क्वेश्चन किया गया है. तो ये आपको खुद से वीडियोस इंफॉर्मेटिव ऑनलाइन वर्क में जो दी हुई वो आपको देखनी होगी और खुद से इसके पॉइंट्स 2 कॉलम बनाकर लिखने होंगे. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है. एक्सप्लेन नर्व सेल अलॉन्ग विथ इट्स डायग्राम. नर्व सेल के बारे में आपको बताना है इसकी डायग्राम के साथ. पेज नंबर 5 पर इसका आंसर गिवन है. ओपन बुक का पेज नंबर आप खोलें 5. बुक का पेज नंबर 5 मैंने खोल लिया है. अब आप देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूरॉन और नर्व सेल ये लिखा हुआ है. आप इसकी हेडिंग लगाएंगे और ये पूरा पैराग्राफ लिख देंगे और इसकी एक डायग्राम बना लेंगे. एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ब्रेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम.
आपको डायग्राम की मदद से ब्रेन का पार्ट्स बताने हैं और उसकी डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। पेज नंबर 3 और 4 पर इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 मैंने ओपन कर लिया है। इधर हेडिंग डली हुई है ब्रेन की, इसके बारे में आप पूरा लिख लेंगे, ये डायग्राम इसके साथ बना लेंगे। इसका आंसर पीछे भी चल रहा है। पेज नंबर 4 आप ओपन कीजिए। अब पेज नंबर 4 मैंने ओपन कर लिया है। इसकी पूरा यहाँ तक आपको डाइजेशन तक लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। हाउ डज़ अ नर्व इम्पल्स कैसे चलता है आपको बताना है। पास अलोंग अ न्यूरॉन और क्रॉस अ सिनेप्सी। पेज नंबर 5 पर इसका आंसर गिवन है। नर्व इम्पल्स की ऐसे हेडिंग लगाएंगे। बुक का पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। बुक का पेज नंबर 5 मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं नर्व इम्पल्स लिखा हुआ है, ये पूरा इसके बारे में लिख देंगे। अब आप सेकंड हेडिंग लगाएंगे क्रॉस अ सिनेप्सी और पेज नंबर 6 पर इसका आंसर गिवन है। पेज नंबर 6 हमने ओपन कर लिया है। फर्स्ट हेडिंग देखिए नर्व इम्पल्सेस लिखा हुआ है। इधर देखिए नर्व इम्पल्सेस लिखा हुआ है, ये पूरा इसके बारे में लिख लेंगे सिनेप्सीज तक। सारे रिकॉल क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। लेकिन हम लगाएंगे रिसर्च वर्क, जैसे कि मैंने हेडिंग लगाई है। इसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बैलेंस ऑन योर फूड विच पार्ट ऑफ योर ब्रेन आर यू यूजिंग। जब आप अपने एक पैर पर खड़े होते हैं तो आप अपने ब्रेन उसको बैलेंस करने के लिए, फुट का बैलेंस बनाने के लिए आप कौन सा ब्रेन का पार्ट यूज़ करते हैं। ये आपको खुद से इसका आंसर फाइंड आउट करके लिखना होगा। आप इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दी हुई हैं पोर्टल पर, वहाँ पे लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो वीडियोस आप सुनकर भी इसका आंसर लिख सकते हैं या गूगल पर सर्च करके भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है वाई रिफ्लेक्स एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है वाई वुड हैपन इफ़ अ पर्सन हैव पेन रिसेप्टर इन हिज बॉडी। सॉरी, व्हाट वुड हैपन इफ़ अ पर्सन डू नॉट हैव पेन रिसेप्टर इन हिज बॉडी। इंसान के जिस्म में पेन रिसेप्टर्स ना हो तो उसके साथ क्या होगा, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये दोनों डिफरेंसेस आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका रिकॉल क्वेश्चन में था वो दोबारा यहाँ पे आया है, इसको आपको लिखना है। मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। अब हमारा एक्सरसाइजेज हैं, बुक की एक्सरसाइजेज हैं। बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है, सिर्फ रिकॉल क्वेश्चन और हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आपको कॉपी में करने थे। बुक का काम आप बुक में ही करेंगे, सही है स्टूडेंट्स। अब देखिए पेज नंबर 10 पर आपको चूज़ द करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, 1 to 10 आपको पूरे करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन टू लिस्ट, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ये जो आपको सब काम दिए गए हैं ना, जैसे ईटिंग है, डाइजेस्टिंग फूड है, ब्लिंकिंग, हार्ट बीटिंग, सिंगिंग, कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, सारी जो चीज़ें हैं ना उसको आपको एक्टिविटी का एक चार्ट बनाना है। इस एक पर लिखेंगे वॉलेंट्री, दूसरे पर लिखेंगे इनवॉलेंट्री और फिर उसको इसमें डाल देंगे कि कौन सा काम हमारा खुद से होता है और कौन सा काम हमें खुद करना पड़ता है, सही है। ये आपको बताने हैं कौन से एक्शंस हम खुद से करते हैं, कौन से खुद ब खुद होते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अच्छा, इसी का रिलेटेड क्वेश्चन है कि डू एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ फिट इनटू बोथ लिस्ट। जैसे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है इसमें जो गिवन है वो दोनों एक्शंस में आ रही है, वॉलेंट्री में भी आ रही है और इनवॉलेंट्री में भी आ रही है, ये आपको बताना है। चैप्टर नंबर 1 का काम आपका ख़त्म हो गया है। सारा काम सफाई से कॉपी में कर लीजिएगा और जब आप लोग आएंगे ये सारा काम चेक होगा। अगर आपको कोई भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आ रही, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। आप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।